इस व्लॉग को शुरू करने से पहले लेट मी ऐड अ फ्यू वर्ड्स। फर्स्ट थिंग इज कि दिस व्लॉग इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वन, तो थोड़े पेशेंस के साथ इसको देखिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए हर डिटेल मैंने इस व्लॉग में कैप्चर किया है। एंड जहाँ जहाँ अली भाई का नंबर मैंने ऐड किया, प्लीज़ डू लीव अ कमेंट जो भी आप लोगों को लगता है इस व्लॉग देखने के बाद और जो नेक्स्ट व्लॉग देखने के बाद, ताकि उनको इस व्लॉग की सही अप्रिसिएशन जाए। बिकॉज द कार इज टर्बोड बिकॉज अली भाई मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन दिस कार। ऑब्वियसली मेरी भी एफर्ट शामिल हैं, बट दिस गाय डिड एन अमेजिंग जॉब। तो आई थिंक लेट्स बिगिन, और थोड़े पेशेंस के साथ मेरे भाइयों, बड़ा प्रोजेक्ट है, थोड़ी वीडियो बढ़िया, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो जी एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि W124 तो खड़ी हुई है लाहौर से खुंजराब पास और खुंजराब पास से वापसी लाहौर, देन लाहौर से ऑल द वे कराची क्लिफ्टन सी व्यू करने के बाद हम आ गए हैं वापसी लाहौर में। लेकिन यू कैन सी समथिंग हियर, ये आपको नज़र आ रहा है कुछ कुछ तेल इसके अंदर से नहीं गिरा है। एक अपग्रेड करने जा रहे हैं हम इस गाड़ी की, जो कि बड़े लॉन्ग टाइम ओवर ड्यू है। और वो है जब से हमने इसका इंजन डाला है, जो लोग पुराना व्लॉग्स देख रहे हैं हमारे, वो बड़े उतावले होते हैं कि भाईजान इसमें टर्बो किस दिन इंस्टॉल हो रहा है। इसका प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये जो पाइप है ये टूटा हुआ है, सो हमें ये नया पाइप चाहिए। और ये एक और पाइप होता है जो ऑयल के पाइप से ऑयल आता है और ऑयल वापसी जाता है इंजन में। टर्बो हमारी ठीक हो चुकी है, यानी कि वो थोड़ी सर्विस होने वाली थी, वो कर चुके हैं। असल में टर्बो के साथ साथ ये इसकी जो वॉल एडजस्टमेंट और पंप की और नोजल्स की एडजस्टमेंट ये भी हमने करनी है। तो टर्बो इस वक्त इसकी डिग्गी में, तो अब मिशन है इसका डिग्गी से टर्बो आगे लेके आने का। लेट मी एक्सप्लेन, थोड़ा सा मूड सेट कर लें। लेट मी एक्सप्लेन। तो अब एक्सप्लेनेशन ये है कि इस गाड़ी को एक नेचुरली एस्पिरेटेड डीजल इंजन इसके अंदर हमने डाला हुआ है। और उसको हम नेचुरली एस्पिरेटेड इसलिए कहते हैं कि नेचुरल एयर से जो है वो सांस ले रही है कह लें, और वो कंबशन करके हमें पीछे से एग्जॉस्ट के थ्रू एयर और फ्यूल की जो भी फ्यूम्स हैं उनको बाहर निकाल रही है। सो नाउ वी आर गोइंग टू इंस्टॉल टर्बो ऑन इट, जो कि इसका अपना स्टॉक टर्बो है। कोई एक्स्ट्रा टर्बो हम नहीं डाल रहे, गैरेट की टर्बो है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी काम क्या है, रुको तो सही बैठे। अब आप बोलोगे ये क्या कर दिया, मतलब सिर्फ लाहौर से खुंजराब और खुंजराब से कराची का इंजन डन? नहीं, जब हमने इंजन डाला था, स्टोरी बड़ी लंबी है, मैं व्लॉग अटैच कर देता हूँ इधर, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि जब हमने गाड़ी का इंजन मंगवाया तो वो रफ़ आइडलिंग पे था बहुत ज़्यादा। पिंडी गई, पहले तो स्टार्ट नहीं हुआ, फिर पिंडी गई, वहाँ से आया तो स्टार्टिंग पे रफ़ आइडल करती थी। तो गाड़ी में कोई कसर, कोई कमी मौजूद थी। और एक्स्ट्रा एयर कंप्रेस करके इंजन के अंदर फेंकने का मतलब है एनी वीक पॉइंट एंड इंजन कैन गो कापूट। कापूट आप समझते हैं ना, यानी कि खत्म, छुट्टी, टाटा बाय बाय। उस सारी सिचुएशन से बचने के लिए हम लोगों ने इसका हेड जो है उसे पुल किया, ताकि नोजल्स हम एक दफ़ा प्रॉपर्ली ट्यून करवा सकें अकॉर्डिंग टू द टर्बो। जितनी टर्बो की हवा आएगी उसके हिसाब से हमें नोजल से डीजल करना है, और पंप को भी हमने उस तरह से ट्यून करना है। और हेड खोलने की ये रीज़न थी कि इसकी रफ आइडलिंग जो है वो हमें साइन दे रही थी कि कहीं गैस्केट में कोई प्रॉब्लम है, जो कि हमने आइडेंटिफाई कर ली। पिस्टन नंबर 3 और 4 के दरमियान की वॉल और 4 और 5 के दरमियान की वॉल आपस में क्रॉस हो रही थी, यानी कि इसका कंप्रेशन उसमें जा रहा था, उसका कंप्रेशन उसमें जा रहा था। तो कंप्रेशन में कमी बेशी होने की वजह से गाड़ी मिस फायर कर रही थी। अभी मैंने सर मार लेना था इसमें, खैर। तो अभी इसका हेड जो है वो हम लोगों ने लेके जाना है। इट्स बेसिकली विद अली भाई। अली भाई के पास इसका हेड पड़ा हुआ है, उसको हम थोड़ा सा उसमें कहीं कहीं कमज़ोरी है, उसको हम सेट करवाएंगे। जो कमज़ोरी मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, वीडियो में दिखाता हूँ। मतलब इट्स नॉट अबाउट मर्दाना कमज़ोरी, इट्स अबाउट द हेड दी कमज़ोरी। तो वो डीजल गाड़ी में कंप्रेशन एवरीथिंग बिल्कुल टन टन होना चाहिए, नहीं तो धमाके को कोई नहीं रोक सकता। तो हम चाहते हैं कि यार हम गाड़ी को लॉन्ग टर्म जो है वो तैयार करें, ना कि शॉर्ट टर्म एन्जॉयमेंट करके हम गाड़ी को ख़राब कर लें। वी वॉन्ट टू बिल्ड दिस कार फॉर 1,000,000 माइल, समझ रहे ना पॉइंट, मुद्दा नहीं भूलने का। तो अभी इस वक्त ये गाड़ी इस हालत में इसलिए क्योंकि लाहौर से खुंजराब, खुंजराब से लाहौर, लाहौर से कराची एंड कराची से वापसी लाहौर, क्रॉस कंट्री इस कोने से लेके इस कोने तक हमने पाकिस्तान को जो है वो इस गाड़ी के ऊपर कर लिया। अगर आप लोगों को इस चीज़ का यकीन नहीं हो रहा है तो भाई आपने मेरे बाकी व्लॉग्स नहीं देखे हुए, तो प्लीज़ उन व्लॉग्स को देखें। मैं इस नुक्कर के अंदर अटैच कर देता हूँ, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल के ऊपर आप क्लिक करके जो है वो देख ही सकते हैं कि कौन से जो हैं वो व्लॉग्स हम लोगों ने इस गाड़ी के ऊपर शूट किए। इस गाड़ी को ख़रीदने के बाद और इसमें इंजन इंस्टॉल करने के बाद था कि इस पर हमने ट्रैवल व्लॉग्स करने हैं, तो एक नुक्कर से दूसरी नुक्कर हमने टच कर लिया। अब हम इसको डेली ड्रिवन कार के तौर पे तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम इसको रोज़ लेके निकलेंगे, बिकॉज शी हैज़ अ वेरी गुड एवरेज। 14 साढ़े 14 की एवरेज थी। फेस हो जाएगा इंजन का, बेहतरीन हो जाएगा, कंप्रेस्ड एयर और आएगी टर्बो के साथ, और ज़्यादा एवरेज के बेहतर होने के चांसेस हैं। तो इसको हम डेली ड्राइव कार के तौर पे रेडी करेंगे, और उसके बाद हम इसमें कुछ जो भी पार्ट्स कंपोनेंट्स वगैरह मिसिंग हैं वो करना शुरू करेंगे। और सीट्स जिनके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा उतावले हैं उनको भी हम रीअपॉल्स्ट्री या फिर नई इलेक्ट्रिक की तरफ
लेके जाएंगे। और पेंट मैंने पहले कहा है सब सैंड में। एयर सस्पेंशन वाले ज़रा थोड़ा दूर रहना यार। एयर सस्पेंशन की वैसे भी हमें इसलिए ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जब हम इस ट्रंक की नुक्कर समझते हैं, नुक्कर इस कोने से लेके इस कोने तक उधर तक सारा सामान भर देते हैं, तो ये जो हमारा 4 उंगल का गैप है ना, ठीक है जी, ये कम हो गया, 1 उंगली का भी नहीं रह जाता। आपकी उंगली भी बीच में जाते हुए फंस रही होती है। और आगे से तो हमें गाड़ी को वैसे ही ऊंचा रखना है बिकॉज कराची का वाक़या आपको पता है ना, कराची से वापसी पे क्या हुआ है। नहीं पता मतलब मेरे व्लॉग नहीं देख रहे आप, मिस कर रहे हैं, डोंट डू इट। इस गाड़ी को जो धक्का देने की फीलिंग थी ना, जाते हैं अली भाई के पास, सब्र करो यार, लेकिन इस गाड़ी को धक्का दे के आगे पीछे मूव करने की जो फीलिंग है वो मुझे अप्रैल मई के उस महीने में लेगी जिस वक्त हम लोग इसका इंजन इंस्टॉल कर रहे थे और एक ख़राबी की वजह से हम इसे चला नहीं सके। और वो खड़ी हुई है आप लोगों की फेवरेट LXD 2328 इन प्रिस्टीन कंडीशन अल्हम्दुलिल्लाह। तो शो की खड़ी की है, टायरों पे हमने पॉलिश मारी हुई है। इसके भी टायर चेंज होने वाले हैं, लेकिन चूँकि हम बहुत कोई लंबा ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो इसलिए आई थिंक इसके टायर अभी शहर के लिए बिल्कुल ठीक है। ले जी पहुंच गए अली भाई के पास हम लोग, एंड दिस इज़ व्हाट द हेड लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड। माशाल्लाह से वॉल शॉल हमारे बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये दांत में कीड़ा, कि आप कोलगेट इस्तेमाल नहीं करते तो आपके दांतों में ऐसा कीड़ा पाया जाएगा। तो यहाँ से हमें हेड गैस्केट को प्रॉपर सीटिंग नहीं मिल रही, प्लस यहाँ से हमारी जो प्रेशर है वो थ्रू हो रहा है एक पिस्टन से दूसरे पिस्टन में। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत थोड़ी सी स्पेस है, तो यहाँ से हमारा प्रेशर जो है वो क्रॉस हो रहा है। तो हम इसको पूरे को फेस करवाएंगे। पहले तो यहाँ पे वेल्डिंग करवाएंगे, सिल्वर वेल्डिंग होती है जी, इसको सिल्वर वेल्ड करेंगे ताकि यहाँ से वेल्डिंग क्लियर हो जाए, ये पूरा सरफेस एक जैसा हो, गैस्केट जब बैठे तो यहाँ से फूले नहीं और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पैकिंग जो है वो बन जाए। नहीं तो यहाँ से गैस्केट गल जाएगी और गलने के बाद अपना सफ़र शुरू करेगी इस तरफ, जो कि तेल की और पानी की लाइनें और उनका मिक्स होने के बाद आपको पता है कि क्या ही हो सकता है इंजन का पुट। तो इसको ज़रा हम सेट करवा लेते हैं। अरे भाई ये निकाल लेंगे वो लोग। ये देखें नहीं, दांतों में कीड़ा, कीटाणु, आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। ये देखो ज़रा हाउ गहरा इट इज़, ये मेरी उंगली फंस रही है इसके अंदर। ये नीचे वाला तो बहुत ही गहरा है, ये देखो। और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसको भी हम वेल्ड करवाएंगे, फिल करवाएंगे। ये तो खप्पा है जी, खप्पा, इसको क्लियर करवाएंगे और फिर इंशाल्लाह इसको फिट करेंगे। ये बोल्ट जो है ना खींचा हुआ है, ये पतला हुआ है बीच में से, पतला हो गया। ओए होए होए होए, ये ऐसे खींचता है, ऐसे ओए होए होए होए। ये तो अगली बार टक ही करेगा। अभी टक करते हैं, इसको चेंज करवा खींचा मारा नहीं तो टक। टक अली भाई इसका मैं क्या क्या चाहिए? एक तो गैस्केट चाहिए, वो बनवा लें कि ओरिजिनल मंगा लें? ओरिजिनल मंगवा लेते हैं। ओरिजिनल ही मंगवा लेते हैं। और बोल्ट का क्या करना है? कौन सी बोल्ट? ये जो बोल्ट है इसको क्या करना है, क्यों पकड़ा हुआ है? बोल्ट नया लग के आएंगे। बोल्ट नया लाएंगे। और क्या लगाना है इसके ऊपर? इसका अंदर थ्रेड के लिए क्या करना है हमने? इसका थ्रेड, इसकी थ्रेड बनानी है हमने, इसका थर्प ये चाहिए, मूव्स मारने के लिए मूव्स चाहिए। वो ब्लॉक के अंदर करना है हमें। क्यों वहाँ जाएंगे? पुराने नट जो हैं वो सही नहीं लगाए, खराब है ना उनकी, पूरा टाइट ही नहीं हो रहा, पूरे टाइट नहीं हो रहे, तो उसका मूव्स लेके आना है। मूव्स लेके आना है और इसके लिए टर्बो के लिए कुछ सामान भी चाहिए। आए स्टू टू टू करेगी गाड़ी। कोई आवाज़ आएगी। तेरी क्या यार, एक बार ही नहीं आनी चाहिए, रेगुलर आंदी रहे, आती एक बार ही धमाके की बात नहीं। आती है। ओके ओके लेट्स गो अली भाई, चलें फिर। अब क्या करना है? हाँ जी आ गए। ये कितनी हो गई? 3 सिलेंडर आगे तो 5 पीछे, 8 सिलेंडर हो गई है ये। वो जिसको कहते हैं ना बैक टू बेसिक, यहाँ पे लिखा आना चाहिए बैक टू बेसिक। इंस्टाग्राम रील एस्थेटिक, बैक टू बेसिक का मतलब है बैक टू 800 सीसी मेहरान। और अली भाई कहाँ का रुख कर रहे हैं हम इस वक्त? नीला गुंबद माल रोड से माल लबेगा। ओ मतलब सॉरी कौन से अला? हाय अल्लाह जी, मैं ज़रा एस्थेटिक सन किस करवा लूँ जी, सन चपेड़ जी। अली भाई नोजल बंद है, ये पीछे ही पड़ा जो पड़ा है, लेकिन ये सफाई वॉश करने वाला कपड़ा है। ये हम जा रहे हैं इस वक्त नीला गुंबद, पहली दफ़ा जा रहा हूँ जब से उन्होंने वो मार्केट बनानी शुरू की है। लेट्स सी क्या बनता है, जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं। 3 2 1 लेट्स गो। तो भाई हम आए हैं टाइम्स ऑटोज़ मोबाइल, यहाँ पे हमने हेड का काम करवाना है। और लॉक खोल दिया अली भाई, खोलें। यहाँ से हम गाड़ी का हेड जो है उसको रिसीव करेंगे और इनको देंगे। ये देखें जी इतने सारे यहाँ पे हेड पड़े हुए हैं, हेड भी ब्लॉक भी, ये हेड है, ये ब्लॉक है, ये भी हेड है। तो अच्छा काम हो गया तो फिर यू गाइज नो कि हमने कहाँ से काम करवाया है। इस वक्त वो आपको दिखाते हैं। क्रैंक जो है वो बैलेंस हो रही है, ब्यूटीफुल थिंग, क्रैंक बैलेंसिंग हो रही है। और ये भाई जगह तो सही लग रही है, कारीगर बंदे लग रहे हैं। बहुत पुराने हैं। अच्छा बहुत पुराने पुराने। गुड यार।
तो गैसकेट भी यहीं से बनाएंगे, गैसकेट भी बनाएंगे या उसके लिए कहीं और जाएंगे? मिनट घूमनी जाएंगे। और ये हमें हेड एकदम 0-0 फ्रेश मिलेगा। बढ़िया है जी। कहते से नया नहीं बजता इन्होंने लाहौर ले जो असी फिर ले आए हैं। वेल्डिंग भी होना खोलनी है तो टाइट भी करके देनी है, मेरे को गोटी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे ना लाइटिंग का एंगल इतना मज़ेदार है, यहाँ पे आप लोगों को सही अंदाज़ा होगा कि ये कितने गहरे खड्डे हैं जिनको हमें फिल करना है। वो होता क्या है कि पानी की लाइन यहाँ पे आके जब टकराती है बार बार, तो यहाँ से वो गैसकेट को खाने लग जाती है। एंड इवेंचुअली क्या होगा कि ये लाइनें आपस में मिल जाएंगी, तेल पानी मिक्स होगा, ब्रांड न्यू वॉल, बेहतरीन हेड, बेहतरीन इंजन, चलते चलते अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। ये देख रहे हैं ये कितना क्लोज़ है आपके पिस्टन के, कितना क्लोज़ है, ये कितना क्लोज़ है, ये तो इंतहाई जालिम है। आप देखो यहाँ पे बिल्कुल मार्जिन नहीं है। इसको जूम करेंगे तो बिल्कुल मार्जिन नहीं है यहाँ पे। कहीं भी जाएं तो खाने की ब्रेक इज़ मैंडेटरी। आपने बात कर लिया हम कितने खा रहे हैं कि हम बस सब खा रहे हैं? नहीं खा रहे, आप तो खाओ। हम आएंगे तो वो भी खा लेंगे। नबील भाई आ जाए। हेड का काम कराने आपने आना है या नहीं आना है, आपने इधर ज़रूर आना है। क्योंकि समोसे, कौन से समोसे हैं जी इनको बताएं जी। समोसा क्या समोसा है ये? वेजिटेबल है, आलू है, मलाई बोटी नहीं है। जो हमें खिलाया आपको खिलाया मलाई बोटी और चिकन पिज़्ज़ा। मलाई बोटी और चिकन पिज़्ज़ा समोसा स्पेशल ऑर्डर लगवाना है जी। ये इनकी दुकान है जी खालिद ऑटोज़ के साथ, या फिर वो टाइम ऑटोज़ के सामने। जी खालिद ऑटोज़ से हम नीचे आ रहे हैं। ये हमारी गाड़ी का ही सिस्टम लग रहा है। उम्र के साथ साथ इंसान इन जगहों पे आने से डरना कम हो जाता है। छोटा होता ना जब ऐसा नहीं जगह जाके खौफ आना, तो साजी गड्डी खुल गई ना, अब दिल करता है साथ चलो जाके काम करवा के आते हैं। कैम शाफ्ट खुल रही है। उस्ताद जी क्या हाल है आपके? ये वाले उस्ताद जी क्या हाल है आपके? लो जी बड़े उस्ताद जी लगे ना गड्डी से। बॉलों को नंबर देने हमने अच्छा हाँ पेने लगी हुई है। चले 20,000 है अली भाई, 20,000 भी नहीं चली हुई। हाँ चेक तो करना, चेक लाजमी कराएं। ये तो है तो एक बार ही करके तो लगाए नहीं, बार बार थोड़ी इसको रोज रोज खोल के इनटेक का मोटा है, एग्जॉस्ट का पतला है। जैट नਵੇਂ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਾਰਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। हाँ ग्रैंड है, सीधा कटियां मारनी है। ये देख लो, ये 1 मिनट बाद ही देख लाना ना, ये देखो ये क्या फर्क आ रहा है, ये लूज है, इसका क्या मतलब है, ये आपस में प्रेशर टकरा रहे हैं। हाँ जी वही जहाँ से प्रेशर गाड़ी का निकल, जो प्रेशर बराबर होना चाहिए ना वो नहीं है। तो फेस ये फेस बराबर होगा तो फिर इसका वेल्डिंग होना तो फेस तो होना ही होना। फेस आपका सही भी होता फिर भी फेस होना। फेस होना सारी गल फेस दी है, याद रखना है फेस ओदा भी फेस। छोटी गाड़ी है कोई है बलिनो। ये जी वॉल चेक करें जी कितना हिल रहा है, ये देखें कड़ कर रहा है। इन्ना साइकिल की ट्यूब का वॉल कड़ करे तो भी हवा निकल जाए तो फिर डीजल इंजन है। ये सारे वॉलों का यही हाल है जी। ये इनटेक के वॉल हैं, इनटेक के सारे वॉल देख लें जी, ये देखें। अब आप लोगों को पता लग गया कि आपने कहाँ से इंजन नहीं लेना, इनसे इंजन नहीं लेना, इनसे नहीं मतलब इनसे इंजन नहीं लेना। गड्डी जो ताकत पिंडी जाए, ये बंदा दिखे, ये नंबर हो, मैं धरना चलाई ना, केयरफुल भाई साहब, फॉल्ट है माजर के साथ केयरफुल। वेलकम बैक टू नीला गुंबद टाइम्स ऑटो। जी हाँ 2 से 3 दिन गुजर चुके हैं। हमारी गाड़ी का जो हेड है वो टाइम्स ऑटो पे पड़ा हुआ है। ये 2003 मॉडल जिसके बारे में आप लोग पूछते रहते हैं जी, इधर ही है, घरेलू कामों में मसरूफ़ है, जिसकी वजह से हम लोग इसको ज़्यादातर ब्लॉग्स का पार्ट नहीं बना रहे होते, लेकिन डोंट वरी वी स्टिल हैव इट। तो गाड़ी का जो हेड है उसमें सीटें डालने के बाद जो इन खान साहब ने, इनकी पेड प्रमोशन नहीं है, ये पेड बिस्ती है, क्योंकि इन्होंने जो हमें हेड प्रोवाइड किया, जो इंजन प्रोवाइड किया वो इतना हेल्दी नहीं था हेड के हवाले से। तो अब उसको हम सारे को एक तरह से ओवरऑल कर रहे हैं। वी नीड न्यू वॉल्स, क्योंकि कटे पटे वॉल डले हुए थे, तो सीटें डाली हैं तो वो ऊपर लिफ्टर्स के ऊपर पूरे नहीं आ रहे हैं। सो वी नीड टू गेट सम न्यू वॉल। तो यहाँ से टाइम ऑटो अली भाई से हम लोग, ये टाइम ऑटो वाले भी अली भाई हैं और जो मैकेनिक है हमारे वो भी अली भाई हैं, तो अली स्क्वायर के साथ हम मिलके गाड़ी का हेड जो है वो कर रहे हैं, ताकि टर्बो एकदम बेहतरीन तरीके से इंस्टॉल हो जाए। वॉल सीट्स, नए वॉल गाइडें,
वॉल सीलें एवरीथिंग बिल्कुल फ्रेश। उसके बाद फेस बिल्कुल नई बेहतरीन के कॉपर के साथ हमने कॉपर के रिंग्स डलवा के हम लोगों ने उसमें गैस्केट बनवाई है ताकि हमारी टर्बो की जो परफॉर्मेंस है जब प्रेशर बने तो वो कॉपर के साथ जो है वो बेहतरीन तरीके से होल्ड हो। तो आज इनको सामान लेके हमने देना है ताकि हमारी गाड़ी का जो हेड है वो रेडी हो जाए रात तक, और कल हम फिटिंग करें गाड़ी की टर्बो शर्बो हर चीज़ जो है ना वो 10-10। अगर हमारी गाड़ी सही हो जाती है, टाइम ऑटोज़ नीला गुंबद, यहाँ पे नीला गुंबद है, यहाँ पे मॉल रोड है, ये गली है अंदर। जो पुराने ओजी लोग हैं उनको पता है कौन सी गली है। इतने टायर वाले बैठे ने तो इतने साइकिल वाले बैठे होने सन। तो ये टाइम्स ऑटो है, ये हेड का इंजन का हर किस्म का काम करते हैं। तो हमारी गाड़ी की स्टार्टिंग जो है वो आप लोगों को बता देगी कि टाइम्स ऑटो जो है उन्होंने क्या परफॉर्मेंस चेंज की है। खैर ये तो बहुत सारे हेड पड़े हुए हैं, ये तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा किस किस गाड़ी के। एक तो चाय आ गई है, ये शॉप की खूबसूरती देखो। आई थिंक ये हेड है 1 2 3 4 5। तो उन्होंने मशीन का फ्लोर पक्का मजबूत बनाने के लिए, आई थिंक ये ट्रकों के हेड होंगे, प्रोबेबली ट्रकों के इंजन में जो बेड फोर्स में आते हैं, तो उन्होंने वो नीचे ले डाउन करके तो ऊपर ये डैनी की मशीन रखी हुई है जो कि इनकी क्रैंक वगैरह और वो बैलेंस करने के काम आएगी। सामने यहाँ पे हमारे पास पार्ट्स की शॉप थी, तो हमने सुजुकी मेहरान का ये ग्रीस कैप होता है, अभी 2003 मॉडल को लगना है, ये ले रहे हैं। और रेडिएटर भी चाहिए हमें, लेकिन हमारी मेहरान 1997 का लेफ़्ट साइड का डोर हैंडल टूटा हुआ है, तो वो भी इनसे कहा है कि हमें प्रोवाइड करें। इसके अंदर ग्रीस होल्ड करेगी जो बेरिंग को बचा के रखेगी। हमारे कैप्स हैं जो कि किसी ना किसी खड्डे में लग के गिर जाएंगे और हम महीने बाद दोबारा लेने आ जाएंगे, बट स्टिल हम ट्राई करेंगे कि ये लगे रहें। तो 1997 के लिए हम लोगों ने बाई किया है हैंडल, जो कि हमारा वैले पार्किंग वाले का तोहफा मिल गया था हमें। दिस इज़ अ ग्रीस कप जो कि मेहरान पे डलना है, और ये टायरों के कैप्स हैं। ये डिग्गी का शॉक ज़ाबर है क्योंकि डिग्गी खोलने पे सर में आके लगती है, उससे अवॉइड करने के लिए हम ये लगाएंगे। ये डिग्गी का शॉक ज़ाबर है ताकि सर में ना लगे आके। और छोटा छोटा सामान है, छोटा टोटा सामान जो कि हमें लगाने के बाद गाड़ी में कुछ सिग्निफिकेंट फ़र्क महसूस होगा, तो आज इसको लेके निकले हुए। कुछ चीज़ें इसकी करवाई हैं, मैं बता देता हूँ इसकी, लेकिन आज अच्छा दिन चल रहा है इसका। अच्छे दिन में ये देखो ज़रा ब्रांड न्यू करा दिया, वो सूखा हुआ ड्राई हुआ हुआ, यू नो द डिफरेंस इज़ रियल गाइज। 800 रुपये। खैर अब अली भाई आ जाए तो उनसे बॉल लेके मिंटगुमनी रोड जाएँ ताकि यार मर्सिडीज़ का काम करें। दिस इज़ दी गैस्केट फॉर मर्सिडीज़ कॉपर रिंग्स के साथ, और ये हमने बनवाई है। ऑब्वियसली थोड़ी सी हमें इम्प्रोवाइजेशन रिक्वायर्ड थी क्योंकि जो हमें मिलती है वो सिल्वर रिंग्स के साथ मिलती है। ये तकरीबन 14-15 हज़ार रुपये की हमें मिलती है। 10,000 से लेकर 15,000 के दरमियान कहीं पे भी मिल जाती है ये वाली गैस्केट, बट ये वाली हमने बनवाई है जिसमें पिस्टन के अराउंड कॉपर के रिंग्स हैं ताकि ये हाई कंप्रेशन को होल्ड कर सकें। कम 10-10। ये हमारी गाड़ी के वेल्व्स हैं जो कि अभी हमने कुछ महीने पहले इंस्टॉल करवाए डलवाए, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि ये वॉल कुछ ऊपर से ग्राइंड हुए हैं, ठीक है। इसकी मोटाई ऊपर से देखेंगे तो हमें फ़र्क पता लगेगा, और इसकी मोटाई ये काट के इसको किया हुआ है। अब जब फेस करवाने के साथ हम सीटें लगा के इसको ग्राइंड करेंगे, ये लोग समझते हैं जब ग्राइंड करेंगे तो ये वॉल ज़्यादा ऊपर की तरफ निकल जाएगा। गाड़ी वाले आप टेक्निकलिटी की अंडरस्टैंडिंग है, अगर नहीं है तो हम इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं फॉर लाइक नेक्स्ट 10 सेकेंड। लेकिन कैम जो है, जो लिफ्टर्स के ऊपर जब कैम चलेगी तो वो पूरी तरह चलेगी नहीं, और प्रेशर बनेगा ज़्यादा, एंड वी डोंट वांट एक्स्ट्रा प्रेशर बिकॉज टर्बो होगा, प्रेशर होगा तो धमाका ही होगा। रियली डोंट वांट इट कि हम इतना खर्चा करके भी जो जाएँ तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा कर लेते हैं अभी टू गेट द कार रनिंग इन अ ब्यूटीफुल कंडीशन। लेट्स गो, वॉल ख़रीद लेते हैं। 124 की कराएंगी मेरे को। अच्छा होता एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लेता, बिना शोर के चलती रहती, लेकिन नहीं। आई बिलीव कि नई गाड़ियों में सोल की कमी है, पुरानी गाड़ियाँ एज अ सोल, जुत्ती वाला सोल हैंडल लानी है ताड़ा। राइट नाउ मैं लाहौर की एक ऐसी गली में हूँ जहाँ लोग आने से डरते हैं। ये तो बैक साइड है, ये एक्चुअली वो गली है। सुबह का टाइम है इसलिए अभी वो माहौल नहीं बना हुआ। मिंटगुमनी रोड जो कि रोड साइड पे फिरने वाले बहुत सारे लोग आपको आके कहेंगे हाँ जी भाई की चाहिए, फिर थोड़ी जेब च जिन्हें पैसे होंगे वो लगा देंगे थोड़े, तो इसलिए इधर बड़े ध्यान से आना पड़ता है। जो इधर आते हैं उनको पता है सिर्फ ताल्लुक वाली जगह पे आओ, नहीं तो छुरी फिर गई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जर्मन ऑटोज़ पे जाएंगे, वहाँ से पता करते हैं जी वेल्व जो है, वेल्व सेट कितने का है। ये जी प्लाज़ा है जी, ये जर्मन ऑटोज़ है। हाँ सही, ये बहुत जल्दी बंद कर जाते हैं इसलिए मैं जल्दी आया हूँ, मतलब ऐसी मार्केट्स के लिए 11:30 बजे इज़ अर्ली। तो लेट्स सी जर्मन ऑटोज़ पे हमें क्या सामान जो है वो मिलता है। जर्मन ऑटोज़, डॉस ऑटो। वॉल लेने के लिए हम लोग आए हैं जर्मन ऑटो में, जिस तरह कि आप लोगों को पता है। लेकिन एक मिनट, अगर आप लोग मर्सिडीज़ के
काम कर रहे हैं और उसके लिए आपको पार्ट्स चाहिए, तो लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट अप, लुक एट दिस। और ये वो वाइपर है जो हमारी 1 to 4 को जाएगा, जो कि मैं समझता था शायद मुझे सिर्फ बाहर से मिलेगा। और ये फ़िल्टर हेवन इज़ हेयर, मतलब तसल्ली, पार्ट्स पाकिस्तान से मिल जाएंगे। गुड। यकीन आप वी कैन से कि हमें जर्मन ऑटो से गाड़ी का सारा सामान मिल गया, जो कि हमें दूसरी शॉप से सही चीज़ें नहीं मिली थी, वो हमें यहाँ से कम्प्लीटली सामान मिल गया। वाल्व हमारे पास हैं, गाइडें जो ख़राब आ गई थी वो भी हमने रिप्लेस करवा ली हैं, और वो रिप्लेसमेंट के बाद हमारे पास जर्मन ऑटो से ही हमें दोबारा मिली, उनके पास बाकी पार्ट्स नहीं थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापसी सामान पकड़ाने टाइम ऑटोज़ पे, और अब हेड जब हमारा फाइनल हो जाएगा तो हमें ऑटोमेटिकली वहाँ रिसीव हो जाएगा, इन ड्राइव के थ्रू या किसी भी तरह से हम उसको जो है वो रिसीव करवा सकते हैं। गुड जॉब। टाइम ऑटोज़ पे सामान पकड़ाएं और वापसी भागें। सामान की हैंड ओवरी हम लोगों ने दे दी है टाइम के ऑटो पे, और ये हमारी मेहरान खड़ी हुई है और अब लगानी है वापसी दौड़, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा हो गया। 12 बजे वापसी पहुँचना था, 3 बज गए और अभी वापसी जाने में घंटा लगेगा। कब मिलेगा? 1-2 बजे हैं? 1-2 बजे कल कल ठीक है, पैगी कल से कल फिर ठीक है, पर कोई गल नहीं, 29 निकली है, कल आ जाएगा। हेड तो फिट करेंगे, हेड गैस किट लेके वापसी पहुँचते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं इस व्लॉग, इसके डायरेक्ट कट के बाद। ट्रैक 3, 2, 1। कोई लोग कमेंट कर रहे थे कि जी आपने ये नया नहीं लिया, तो ये अच्छी क्वालिटी का मिल नहीं रहा था, ये अब अच्छी क्वालिटी में मिला है और शदीद महंगा, पूरा 130 रुपये का आइटम है जो हमने ख़रीदा है। उस गाड़ी को देगा 130 रुपये जो थे वहाँ पर दिन लोगी। खैर ये हमने हैंडल ख़रीदी है, इस साइड का टूट गया था हमारे लास्ट कराची के ट्रिप में, तो अब इसको हम गाड़ी को रिवर्स कर लें बिना बजाए। गुड गेम। आपके बागों के मरूद अच्छे हैं। हाँ काफ़ी अच्छे हैं, अद्धा माला खा जाना इतों, बच्चे चढ़ के उत्ते खा जाते हैं। खैर मसर चावल, नाश्ते में मसर चावल, पराठा भी खाया जा सकता था। बाहर निकालेंगे, लेके जाएंगे। टो चेन कितने अली भाई? बस देखें, कॉपर तो खूबसूरत लग रहा है, गैस किट कैसी बनी है वो तो आप बताएंगे। कॉपर का रंग तो बड़ा प्यारा लग रहा है, जो कि हमने बिल्कुल भी नहीं देखना एक दफ़ा बंद करने के बाद। भाई ये तो अच्छा काम हो गया ना, देखो ये जो चीज़ है ना, ये आपकी लीक नहीं करेगी, जल्दी ख़राब नहीं होगी। ठीक है अली भाई। यस खराब नहीं होगी। इंजन खोल के मेरा कुछ जरा लीक हो गया, कॉपर मेरे च भी ला दे थोड़ा जा। सिर्फ अली भाई ने कहा था ये सिर्फ वेल्ड होगा और फेस होगा। वेल्ड तो हेड हुआ, फेस मेरा हो गया, पूरा हेड ओवरऑल करता है ऐसी। कोई नहीं, इंजन कभी भी कोई मैकेनिक कहे नहीं, इंजन को थोड़ा सा खर्चा मन ना उदी नहीं मननी, कभी अद्धे जायदाद कागज रेडी रखने ने, फिर इंजन खुलवाना है। चलो जी अली भाई मैं बैठा नहीं ना स्टीयरिंग अभी स्टीयरिंग लॉक हो जाता किधर? ओ हाँ, वो मेरा प्लास भी पड़ा हुआ है। ये चाबी इसलिए ज़रूरी है ताकि स्टीयरिंग लॉक ना हो जाए, नहीं तो ये हो गया स्टीयरिंग लॉक तो हो जाए काम खराब, गाड़ी कहीं लग ना जाए, इसलिए मैं फ़ोन रख रहा हूँ। ये है जी आपकी और हमारी प्यारी JMB 11 एंड दैट इज़ LXD 2328। सो चलिए डिग्गी बंद करिए। अली भी टो चेन फाड़ लो। अब हम जाने लगे हैं। ये सबूत है कि मर्सिडीज़ को जो है मेहरान के साथ खींचा जा सकता है, तो अब हम ये एक्सपेरिमेंट जो है इसको शुरू करने लगे हैं। तो लेट्स गो, लेट्स बिगिन गाइस। हकान साहब बैठ जाएं। अली भाई चला लेंगे गाड़ी। मर्सिडीज़ मेहरान के पीछे बांधने के बाद जो गुर की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कि एक चाय का एक ब्लैक चाय का कप आपके पास होना चाहिए, और स्लोली गाड़ी को आप स्टार्ट कर दें खींचना उस मौके तक जब तक कि आपकी गाड़ी खींच नहीं जाती। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ हाउ इजी इट इज़। अब लोग देख के ये परेशान है कि मर्सिडीज़ मेहरान को धक्का दे रही है या मेहरान मर्सिडीज़ को खींच रही है। कंफ्यूजन है थोड़ी सी लोगों के ज़हन में, लेकिन मसला ये कि हम खींच रहे हैं उसको। सिग्नल खुल जा प्लीज़ 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 प्लीज़। नहीं खोलने वाला, इतनी देर में हमने पहुंचना, इतनी देर में रेडी रहना उसने, और देखा रेडी है। वो डेड स्टार्ट से मर्सिडीज़ को खींचना क्या ही काम है। सिस्टम इस तरह से है कि आवाम जड़ी है वो परेशान है। कोई गल नहीं, मैं आप परेशान हाँ किस की कर रहे हैं ब्रो, कोई बात नहीं। गाड़ी की क्लच प्लेटें रिकवरी से ज़्यादा सस्ती हैं। चलो भाई, बेल्ट क्वालिटी
1997 में ईरान की बिल्ड क्वालिटी शो हो रही है आप लोगों को। इट्स गुड। अली भाई 2500 सीसी का इंजन चाहिए होता है इसको हिलाने के लिए। चले मैंने चावल खाए हैं, मैं देखता हूँ। हो भाई और नहीं हो भाई जी। अली भाई साफ़ सुथरा करके फिर शुरू करेंगे। साफ सुथरा करके इसकी जो चूड़ियाँ हैं ना वो साफ करेंगे, ठीक है, सब सबकी। साफ करके उसके बाद इसको बंद करेंगे। ठीक है। तो अली भाई इसके बाद हमें पानी चला के उसके बाद हम इसमें कूलेंट डाल देना। कूलेंट बाद में डालेंगे, पहले टेस्ट कर लेंगे। पहले पानी टेस्ट डाल रन के। करके, हाँ, लेकिन बाद में कूलेंट चलाना है। कूलेंट चलो। अब पानी के साथ नहीं चलना। मतलब 19-20 का फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क है। एक जैसा रंग, एक जैसी लाइटें, बस थोड़ा सा वो लगता है अच्छे खाते पीते ख़ानदान की है ये बेचारी, पाकिस्तान की लग रही है। पोर्शे पैनामेरा एस, ब्यूटीफुल कार एंड LXD 23 ब्यूटीफुल कार, अनदर वन। राइट नाउ हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल लेने, क्योंकि हमने गाड़ी का हेड क्लीन करना है एक दफ़ा, और फेस वाली जगह जो है उसको भी साफ़ करना है। तो अकान साहब किधर जा रहे हैं आप? हम पेट्रोल लेने जा रहे हैं। अभी बेसिकली हम लोग ब्लॉक की सफाई करेंगे, उसके बाद नई गैसकेट रख के उसको फिट करना शुरू करेंगे। जो बोल्ट्स का हमारा मसला है, 2-3 बोल्ट्स हैं जो स्ट्रेच हुए हैं, वो स्ट्रेच बोल्ट जो हैं वो हम रिप्लेस करेंगे, नए बोल्ट लेके आएंगे। जर्मन ऑटोज़ के पास पड़े हुए हैं, उनको बोलेंगे भाई हमें भेज दें, और हेड को टाइट करना शुरू करेंगे ताकि हमारी गाड़ी का हेड जो है वो फाइनल फिटिंग में जाए। नोज़ल्स वगैरह सर्विस करवाएंगे यहाँ से आरे बाज़ार से, और फिट करके इंजन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। पेट्रोल हम लोगों ने 3 लीटर लिया है, जो कि सिग्निफिकेंट होगा, इनफ होगा मेरे ख्याल से हेड को क्लीन करने के लिए। हेड वैसे साफ़ आया है, लेकिन मोस्टली हमें ब्लॉक की क्लीनिंग के लिए और नोज़ल्स और वो जो एक्स्ट्रा कचरा वगैरह निकल रहा है ना अभी, उसको क्लीन करने के लिए हमें पेट्रोल रिक्वायर्ड है। तो अभी हम उस पेट्रोल से जब हेड गैसकेट लगाने लगेंगे उससे पहले करेंगे सफाई। बाकी के भी जो पार्ट्स होंगे, जितनी सर्फेसिस हैं जहाँ नई गैसकेट्स लगनी है, इनटेक मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, हैं 320 का रेट माल, 320 का रेक माल, रेक माल चाहिए। ये बड़ा, लेकिन ये तो स्ट्रेच्ड है। 1, 2, 3 साइज है। हाँ, मैंने आपको बताया 3 साइज़ हैं। 3 साइज़ों में से हमें ये चाहिए, एक छोटा चाहिए, 2 बड़े चाहिए और एक लंबे वाला फुल साइज़ का। कहाँ जा रहे हैं? इनकी सफाई करवानी है। इनकी सफाई है, चूड़ियों में कचरा सारा साफ करेंगे, ठीक है, और ब्लॉक की जो अंदर चूड़ियाँ हैं वो भी साफ करेंगे। वो भी साफ करेंगे, और जो टाइट जो है ना हेड पूरा टाइट होगा, पूरा टाइट होगा। ऐसे वो आपके सामने सारा कचरा है, और हम्म। पानी भी क्रॉसिंग उसमें हो रहा है, हम्म। और टाइट नहीं हो रहा है हेड पूरा। ठीक है, उसको साफ़ करके तो जो 4 बोल्ट हैं वो मंगवा लें बस, बाकी ठीक है, हमारे चेक हो गए, उनकी सफाई करके चला देंगे। तो इस पर भी हमें हेड रखने में कितना टाइम लगेगा? रखने में 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे में तकरीबन, और उसके बाद बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सेटअप करते करते टाइम लगेगा। यार खुली नहीं यार की यार, कम ऑन, अपनी ही जाना पड़ेगा। मैंने बड़ी ट्राई की अनलॉक करने की, अनलॉक नहीं हो रही, बटन नहीं चल रहा। मीनवाइल अली भाई जो हैं वो इसके बोल्ट सफाई और इस तरह की चीज़ों के पीछे निकले। अब मेरा काम है इसकी गाड़ी की जो नोज़ल्स हैं उनको सर्विस करवाने के लिए हम लोग जाएंगे आरे बाज़ार से उसको सर्विस करवा के हम लोग आएंगे वापसी। लेकिन मसला ये है कि जर्मन ऑटो से हमने 4 बोल्ट भी मंगवाएँ, लेके आएँ, मंगवा लेते हैं। अकान के मेरे साथ निकलने के जो पर्क्स हैं, गर्मी लग रही थी तो रबड़ी पी रहे हैं हम, और हम नोज़ल सर्विस करवाने जा रहे हैं 11:30 बजे। नोज़ल सर्विस करवा के वापसी आएंगे, ताकि मीनवाइल हमारे बोल्ट्स भी आ जाए। मैं ऑर्डर कर देता हूँ जर्मन ऑटोस पे, और वो पहुँच जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हेड को वापसी फिट करना शुरू करेंगे, दुआ करके कि परफेक्ट फिटिंग के ऊपर आ जाए, कोई बोल्ट स्लिप ना हो। ये हम पाइया गोश्त लेके पहुँच गए हैं जावेद इकबाल साहब की शॉप पे, साईं एमजेड डीजल लेबॉर्ट्री। उनको चेक करवा लेते हैं। चार नोज़ल हमारी गाड़ी के रेडी हो गए हैं, 1 2 3 4। एक में प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, उसकी धार सीधी नहीं थी, डीजल वाले इस बात को समझते हैं। खैर इस पंप के थ्रू हम उसे फिक्स कर रहे हैं, और हकान साहब को जल्दी ऐसे मत करें, उनकी मशीन को जज़ाकल्लाह छोड़ दें, थैंक यू। तो अभी ये प्रॉपर्ली हम जाके इन्हें फिट करेंगे। 1 2 3 4। कितनी है? 1 2 3 4।
लो भाइयों, इस मोटर की मदद से और इसकी मदद से और सर की मदद से जो है ना हमने नोजल सर्विस कर ली। लेकिन सर नोजल्स के बारे में आपका क्या कहना है? नोजलें फिलहाल हमने सर्विस कर दी हैं, ठीक है। ड्रेन की हैं, उससे ज़रा प्रेशर उसकी जो धार है इक्वल कर दी है। हाँ, तो आपको इसका जेनवन नंबर हाँ। पार्ट्स नंबर का लेके आपने वो दिलवाना है। ठीक है। उससे फ्यूल कंजक्शन अच्छी होगी, हाँ। इसका साउंड अच्छा होगा ठीक है। और गाड़ी स्टेबल रहेगी। स्टेबल रहेगी। अभी मुझे लगता है एक आधा हमारा ऊपर नीचे है नंबर, है ना? जी जी, अब इंशाल्लाह चलेगी। हाँ। आप इसकी टैंकी में थोड़ा सा ऑयल भी इस्तेमाल करें हल्का ठीक सा, है। तो थोड़ा इसको रनिंग करके, रनिंग करके। अभी इंजन आपने सारा किया, इसकी ठीक है। रनिंग करनी है। ठीक है, 1000-1200 कर लें आप। ठीक है। फिर उसके बाद देखें स्टेबल रहे तो ठीक है, फिर आपने इसको चेंज करना। चलो भाई पैरों में रखो इसको। चलो लेट्स गो। अब नोजल्स डन हो गई हैं। अब अली भाई के पास जाके नोजल्स देंगे और नोजल्स देने के बाद हम लोग इसके स्क्रू का वेट करेंगे, जो कि बोल्ट है इंजन का, हेड का, और इंशाल्लाह फिटिंग। लेट्स गो टू अली भाई। ले भी अली भाई, ईद मुबारक। ये पाइया गोश्त नहीं है, नोजलें हैं। ये नोजलें संभाल लें। आप क्या करने लगे हैं इधर? ये केड़ा निज़ाम लाए हैं? ठीक है, ये भाई इसको सीधा करने के लिए, ये देखो पॉलिश ठीक है, हो गया ना, एक फ्रेश जैसा हो हो गई गया, फ्रेश हो गया। तो पहले वो ये पेच हाथ से टाइट करने लगे हैं। खैर है, इसको क्या किया? भाई इसको मूस बनाया है, ये देखो ना। अच्छा, कटिंग ये बनाई। हम इसकी चूड़ियाँ जो गंद है ना इसके अंदर, ये सारी चूड़ियाँ वॉश करेंगे। और पहले तो ये बोर्ड लगाया था ना, तो ये लग ही नहीं था रहा, सही। इसमें कचरा बहुत ज्यादा था। अभी ये देखो हाथ से फिट हो रहा है, ये पूरी चूड़ी हाथ से हाथ से टाइट कर देना है। हेड हाथ से लगा देना है। नहीं, हाथ से नहीं लगा देना, टाइट तो करेंगे। ये देखो ना कचरा निकल रहा है, इसको साफ किया है, बेहतरीन बना के इसको फिट करेंगे। ठीक है, तो ये पिस्टनों के ऊपर जो कचरा है इसको उठा लेंगे, वो सब जैसे साफ हो फूंक मार देंगे। जाए। फूंक मार देंगे। और ये जो है ना आपका, ये देखो हाथ से खोल रहा है। और दूसरा ये फॉल्ट है आपका, ये देखो ये चूड़ियाँ खिंची हुई हैं, ये आपकी गाड़ी का ही बोल्ट बनाया है मैंने, मूस बना अच्छा, रही यानी कि जो डिफेक्टेड था उसका हमने मुंह बना लिया। उसका ही बना लिया। मैं कहा हाँ, ये चलो नजर आ रही बीच में से पतली है। ये वाला जो है ना यहाँ से हिस्सा ये खराब है, खिंचा हुआ है। ओके, इसके 5 बोल्ट है इस तरह खिंचे हुए, ठीक है। उसकी वजह से गाड़ी का प्रेशर लो है। ले जी, बारिश भी होने वाली है। बादल जो है वो आवाज़ें दे रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे तरह इसका हेड को करके इसके बाद गैस की रखनी है। बोल्ट तो बोले ही नहीं मैंने उसको, मंगवा ले तो सब 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 गलती से हो गया, गलती से हो गया, भूल गया। लगवाएंगे तो फिट करेंगे। पिस्टनों की हो रही है सफाई है अली भाई? नहीं नहीं हो रही, नहीं नहीं। ले जी, एक और बेल्टा भी आई हुई है जिसकी टाइमिंग चेन की बात है, ऐसे ही है। आयो उस्ताद जी, आयो आयो आयो, ले आओ ले आओ। ओ डीजल डी गया, समझ लग गया टाइमिंग कितने पंप दी? पंप की टाइमिंग पता लगी अली भाई? इस वक्त इसने पिस्टन 3 में डीजल फेंका है। समझ ले, हमारी टाइमिंग जो है ना वो मगरिब में और हमारा इंजन मशरिक में। तो ये देख ले। पिस्टनों की सफाई तो होती रहेगी, ठीक है, लेकिन स्कूल में हम नहीं जाते, लेकिन पढ़ने हम पढ़ गए थे कि पंप की टाइमिंग कैसे पता लगेगी हमें। तो पंप की टाइमिंग की एक हमें यूट्यूब वीडियो मिली है, और अगर आप लिखेंगे ना OM 602 पंप टाइमिंग, फ्यूल पंप टाइमिंग, तो आपको वो वीडियो टॉप पे मिलेगी जैस्पर की। उससे हमें पता लगा है कि आप ये बोल्ट खोलेंगे और यहाँ शीशा रखेंगे। समझ रहे हैं आप नज़ाकत को मामले की? तो एक मिनट रुको, ज़रा रुको तो बैठे। तो आपको ये दांत नुमा कोई चीज़ दिखेगी अंदर, तब आपका डीजल पहले पिस्टन के ऊपर से गिरेगा और पिस्टन आपका टॉप पे होगा, तो टाइमिंग आपकी यस हो जाएगी। अली भाई बताएं फिर, हो गया? हो गया हमारा, क्योंकि हमारे क्रैंक की और कैमशाफ्ट की टाइमिंग गुड थी, लेकिन हमारे पंप की टाइमिंग आउट चल रही थी, तो वो हमने सेट कर ली है। गुड गुड, बड़ा गुड अली भाई। नाउ वी आर ऑल सेट। इस सारी चीज़ों के बाद वी आर ऑल सेट। सिर्फ हमें वो 4 बोल्ट्स चाहिए, और वो अब जर्मन ऑटोज़ में हम उनको कहते हैं कि भाई हमें भेज दें। इन 4 बोल्टों का इंतज़ार था, उसका इंतज़ार करते करते रमज़ान का चांद जो है वो नज़र आ गया। लेकिन ये 4 बोल्ट और एक ग्लो प्लग हमारे पास आ गया है। बेहतरीन कॉपर पाइपिंग वाली हमारी गैसकेट आ चुकी है। श्लग इज़ ऑल्सो हेयर। प्लीज़ उस्ताद जी ये बोल्ट पढ़ना। श्लग इज़ ऑल्सो हेयर। गाड़ी की खांसी का इलाज। ये गैसकेट लगाने से पहले हम इसको चिमेड़ेंगे और इसके बाद इसको सेट करेंगे। अली भाई अज़्म हिम्मत के साथ घड़ी मेरी घर रह गई है, टाइम का नहीं बता सकते हम क्या है, बस रोज़ा ये थोड़ा सा 5 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए कुछ भी होने में। 7 बजे। 7 बजने में। तो भाइयों अब हमने अपने हौसले बुलंद कर लिए हैं और कैमरा भी बुलंद कर लिया है। इनको डावल्स बोलते हैं, डावल्स असी इन्होंने फिट करेंगे। एंड उसके बाद अली भाई वो सिरप लगाएंगे इस पे, गला ख़राब का सिरप लगाएंगे इस पे।
और उसके बाद गैसकेट फिट करेंगे, फिर हेड रखेंगे ते दे दनादन। बोल्ट अपनी मर्जी से टाइट करेंगे, किताब के मुताबिक करेंगे? नहीं, बुक के मुताबिक ही करेंगे। बुक के मुताबिक करेंगे। ये वीडियो क्या हद तक था, ये वाकई। ये जी गला ख़राब का सिरप, जो कि गैसकेट पे लगाना ज़रूरी होता है। दोनों साइडों पे लगाएंगे ये? दोनों साइड। ये हमारी कॉपर की, जिसको कहते हैं ना कि रिंग्स वाली वो है गैसकेट है जो हमने बनवाई है। जो यहाँ पे हमें मार्केट में मिलती है वो इसके नीचे पड़ी हुई है, वो सिल्वर रिंग्स वाली होती है। लोहे की है। लोहे की? लोहा तो जंग नहीं खाया जाएगा। लोहे की ये आती है, आधी लोहे की है। अच्छा, नहीं जो ओरिजिनल होती है वो भी लोहे की होगी। साफ होता है ना, इसमें आपको सिल्वर लग रहा ये लोहे की होती है, ये स्पेशल बनवाई है। स्पेशल कॉपर की यार। हाँ जी, ये एक्स्ट्रा पैसे अलग से लगे। 1000 रुपया लगा है। 7000 रुपये एक्स्ट्रा लगा। 7 जी अली भाई, ठीक है, ओके। अलग से स्पेशल 8000 रुपये की हमने कॉपर वायर 800 रुपये की करवाई है। लो भाई, गैसकेट इज़ हेयर। हाँ जी, सेटिंग ठीक है। गाड़ी के ऊपर हेड गैसकेट हमने रख दी है। पिस्टन हमारा टॉप पर है, बत्ती बंद हो गई है, पिस्टन टॉप पे, एवरीथिंग इज सेट। और अब इस वक्त हेड रखने का टाइम है। हेड के बाद कैम सेट करेंगे और फिटिंग। बाइक पे आना था ना, मिट्टी वगैरह नहीं लगती। अरे भाई, ये थे कितने मार का है, ये लाइन है। बॉल अभी इसका ये बाहर है, पिस्टन हमारा टॉप है, ये देख लेना। ये बॉल बाहर है, तो ये चूँकि पिस्टन टॉप है उस पर लगेगा, नीचे करेगा उसको। माशाल्लाह जी, सुपर गुड। ले आए, रखें। ले आ भी डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले जी, कैमरामैन हैड ओनली वन जॉब। फाइनली ये गड्डी दी आवाज़ चेक कराना आए सी गैसकेट से हेड से पता नहीं की कुछ करा के जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसके बाद इसकी परफॉर्मेंस एवरेज पिक बढ़ जाएगी। पिक बस कभी कभी कहते हैं कुछ चीज़ होती है बेहतरी के लिए होती है। कराची जाने से पहले हमने सोचा था कि हम इसमें टर्बो इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर टर्बो इंस्टॉल कर लेते तो फैसलाबाद से वापसी आना पड़ता, कराची ना पहुंच पाते, क्योंकि एक धमाका होता खैरियत से। बोनट छोड़ बाहर आया था, क्योंकि हेड के प्रेशर इतना लूज़ था कि अगर हम एक्स्ट्रा एयर अंदर फेंकते तो किसी ना किसी गलत रास्ते से बाहर आने का ख़तरा था। या तो वो ब्लो मार जाना था इंजन ने, या तेल खा जाना था, और कुछ ना कुछ लॉन्ग रूट के ऊपर मसला आ जाना था। तो अभी हम इसको सेट करेंगे, रमज़ान में रोज़ा रख के शहर के अंदर गाड़ी चलाया करेंगे, ताकि इसकी कंप्लीट जो रनिंग है, रनिंग से मतलब तसल्ली जिसको हम कह सकते हैं कि ऑयल तो नहीं घटा रही, पानी तो नहीं घटा रही, वो सारी हम अपनी तसल्ली जो है वो रमज़ान के महीने में करेंगे, ताकि दुआओं के साथ जो है वो इस हेड की बाबरकत इफ्तिताह हो जाए। अब ये वो मौका है जिस वक्त हम लोग गाड़ी के हेड को टाइट करना शुरू कर चुके हैं, और अली भाई जैसे जैसे हर बोल्ट के ऊपर जोर लगा रहे हैं, वहाँ पे मेरा दिल जो है वो घबरा रहा है कि भाईजान कितने भी टक दी आवाज आ गई तो बोल्ट टूट गया, तो गैसकेट भी गई, तो वन मोर डे ऐड हो सकता है, तो खौफ तो है। लो भाइयों मित्रों ते बेलियो, असी प्लग जड़े ने वो टाइट करते हैं। उसके बाद नोज़लें फिट होनी है। नोज़लें फिट करने के बाद हम लोगों ने इसको ऊपर रखेंगे। क्या रखेंगे? ये जो हमने बाहर निकाली हुई है, इसको ऊपर रख के टाइमिंग एक दफ़ा चेक करेंगे, और यही को 2-1 घंटे बाद हम इसे स्टार्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हर कसाई के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते ई ड्रोन जी असी 40 साल पुरानी गड्डी लेके आ गए। कस्टमर कोई हो? कस्टमर अली भाई बताएं खरीदनी है। ई-ट्रॉन कितने पैसे मांग रहे हैं? 170 अभी ले रहे हैं, करोड़ बाद में ले लें। मतलब आप लोगों का ई-ट्रॉन GT के बारे में क्या ख्याल है? मतलब अगर आपको इस चैनल पे ई-ट्रॉन GT देखने को मिले तो आप इस बात का यकीन कर लें कि वो मेरी नहीं है। अली भाई टक टक की आवाज़ें आ रही हैं, ध्यान से। साथ मेरी जो टाइट हो रही है उस आवाज़ें सुन के, टक टक सुन के, वो अलग है। कहने टाइट हो रहा है, मैं भी टाइट हो रहा हैं टक टक सुन के। उई, दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ दी काइंड W124 250D, जिसके पीछे हम टर्बो डीजल का बैच मंगा के लगाएंगे, क्योंकि इंशाल्लाह इसको अभी तो हम खैर ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, बट कल टर्बो चीज़ें, पाइपें शाइपें, टर्बो को तेल देना होता है और तेल वापसी इंजन में देना होता है, उसकी पाइप बनवानी है हमने। उसके बाद इसको टनाटन टर्बो। Nozzles are in here. 1, 2, 3, 4 and 5. लें भाई,
इनटेक में कुछ तब्दीली लग रही है, ऐसा क्या है अली भाई? ये टर्बो लगा रहे हैं, वो अपना पुराना नहीं है ये। ਵਲੌਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਬੋ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ महसूस हो गया बहुत दिनों तो। सो नाउ वी हैव द इनटेक, टर्बो की इनटेक लगाएंगे इस दफ़ा, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप इज़ गोइंग टू बी द टर्बो। अली भाई जेन्युइन बात है, लाइक टर्बो पक्की गाल है, आखिरी फैसला है। नहीं भाई, मर्सिडीज़ डीजल इंजन के अंदर 3 टाइमिंग पॉइंट होते हैं, एक ऊपर कैम का, एक नीचे क्रैंक का। क्रैंक ओटी पे सेट की, ऊपर से हमने कैम लोब की लाइन मैच की, और यहाँ से डीजल पंप की ये वाला नट खोला और शीशा लेके, दांत दिखेगा अभी भी दिखा, ये दांत नज़र आया, ये इसकी टाइमिंग सेट होगी। तो अगर आपको OM 602 की टाइमिंग करनी हो, पंप की टाइमिंग, तो वो करने का ये तरीका है। अभी पता लग जाएगा वैसे, लेकिन दिस इज़ द वे टू डू इट। इंजन को पहली दफ़ा क्रैंक कर रहे हैं हम, घुमाने लगे हैं। लेट्स सी गाइस क्या बनता है। लो भाइयों, इंजन का कवर हमने लगा दिया, हेड का कवर वापसी आ गया, प्रॉपर क्रैंक हमने इसको दे दी है। अब स्टार्टिंग करेंगे इसकी सुबह, क्योंकि एक जगह पे नट लूज़ है। बूस्टर का, ब्रेक बूस्टर का ये जो पाइप जा रहा है, इसका हमारा जो बूस्टर का कैप है वो लगने वाली जगह है। लाइट से दिखाओ, ये जगह पे लूज़ है, इसको हम लोगों ने टाइट करना है। मूज लगा के यहाँ पे नए बोल्ट लगेंगे, नोज़लें लग गई हैं, गाड़ी का इंजन बिल्कुल रेडी है। अली भाई यस, गुड जॉब हो गई हमारी। अभी थक गए हैं, अभी क्लोज करो। क्लोज करिए ना सुबह 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 पे टर्बो भी लगा देंगे। सुबह टर्बो भी लगा दें। चलो जी, डन हो गया जी। दोस्तों टू बी ऑनेस्ट, इस वक्त हम लोग बिल्कुल थक चुके हैं। सुबह रोज़ा भी है, तो फर्स्ट रोज़ा है, रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, और उस पर हम लोग इसको टर्बो भी इंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि एक एल की जो है वो एल ब्रैकेट है, क्या है हमारी पाइप टर्बो की ऑयल लाइन जो है वो भी मिसिंग है, वो भी सुबह आ जाएगी। ये पेच जो है इन्होंने हमें रोक दिया है, काम को भी रोक दिया है। तो अब हम जाएंगे, रेस्ट मारेंगे, और सुबह इंशाल्लाह इसको फिनिश करेंगे। मिलते हैं आप लोगों को अगले कट में, बाय बाय। नहीं भाई, 40 मिनट से ऊपर हो चुका है, मैं आप लोगों के ले चुका हूँ। तो अब अगले कट में नहीं, हम मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में, जिसमें आप लोगों को ये गाड़ी टर्बो पे सूं सूं करती हुई मिलेगी इंशाल्लाह। वी कैन से दैट। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग हियर, कि अली भाई का कांटेक्ट मैंने ऐड किया व्लॉग में कुछ जगहों पे। इफ़ यू थिंक कि आपकी गाड़ी में किसी भी किस्म का कोई इशू है और वो किसी को समझ नहीं आ रहा, आई थिंक यू शुड गेट द कार चेक फ्रॉम अली भाई, बिकॉज दिस गाय knows a lot of stuff। और आई थिंक अगर इस गाड़ी में टर्बो इंस्टॉल हुआ है तो वो डेडिकेट हो सकता है अली भाई को। लाइक उन्होंने जितनी एफर्ट की है इस गाड़ी को टर्बो इंस्टॉल करने में, फ्रॉम स्टेप 1 टिल दिस स्टेप और अगले आने वाले स्टेप्स के अंदर बहुत सारी एफर्ट शामिल हैं और बहुत सारी थिंकिंग शामिल है इस गाड़ी को टर्बो की तरफ लेके आने में और प्रॉपर तरीके से इसको टर्बो करने में। तो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स एज वेल। ऑब्वियसली मेरी एफर्ट्स को तो अप्रिशिएट आप लोग करेंगे, बट आई थिंक आप सब अगर अली भाई को एक मैसेज लीव करें कि हसान भाई का व्लॉग देखा है जिसमें टर्बो इंस्टॉल की है, तो अली भाई यू डिड अ गुड जॉब। उनको हार्ट लीव करें, उनको अच्छे कमेंट्स करें, और अगर आपकी गाड़ी का कोई काम है तो प्लीज़ उनसे आप रब्ता करें, सो दैट ही कैन गेट योर कार फिक्स्ड।